जी हां मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का अंतिम बड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दो देशों की भावनाओं का टकराव है? क्या आप तैयार हैं उस रोमांच के लिए जहां हर गेंद पर दिल की धड़कनें थम जाएंगी? और मित्रों, इस अंतिम मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव तथा कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की ताजा प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। और मित्रों, यह घोषणा ऐसी है कि इसे सुनकर पूरा पाकिस्तान स्तब्ध रह गया है, क्योंकि मित्रों, इस ताजा 11 में कुल 4 प्रमुख और शानदार परिवर्तन दिखाई दिए हैं। जी हां मित्रों, 4 प्रमुख परिवर्तन, और यही 4 परिवर्तन पाकिस्तान की आशाओं के लिए 4 बड़े घाव सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन रुकिए, क्या इन परिवर्तनों से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? क्या यह बदलाव भारत को अजेय बना देंगे? क्योंकि इस बार जो 11 धुरंधर खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, वे अपने बल्ले और गेंद से ऐसा तूफान लाएंगे कि पाकिस्तान की टीम हवा में उड़ जाएगी और उसके खिलाड़ी खुद अपनी किस्मत को कोसते रह जाएंगे। मित्रों, भारतीय टीम में इस बार हर विभाग को पूरी तरह संतुलित बनाया गया है। कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। चाहे टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी हो, चाहे मिडिल ऑर्डर की मजबूती हो, चाहे लोअर ऑर्डर का धैर्य हो, या फिर गेंदबाजी आक्रमण की धार, हर जगह टीम इंडिया ने अपनी तेज तलवारें निकाल ली हैं। और अब इस अंतिम जंग में पाकिस्तान के पास कोई उत्तर नहीं बचा है। लेकिन सोचिए, अगर पाकिस्तान कोई चमत्कार कर दिखाए तो क्या भारत की यह तैयारी काफी होगी? मित्रों, पाकिस्तान की टीम पहले ही भारतीय स्क्वाड की घोषणा सुनकर अपनी दाढ़ी खुजाने लगी है और उनके शिविर में खामोशी और भय का वातावरण स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार भारत ने अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को उतारने का निर्णय लिया है और इन योद्धाओं की सूची देखकर पाकिस्तानी टीम की हवा टाइट हो गई है। मित्रों, भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में ऐसे बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो बड़े मैचों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और रन मशीन बनकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में भारत ने ऐसे घातक गेंदबाजों को जगह दी है जो अपनी यॉर्कर, बाउंसर और स्पिन के जाल में पाकिस्तान को जकड़ लेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास कोई गुप्त हथियार है जो भारत को चौंका सकता है? मित्रों, इस बार भारत की प्लेइंग 11 को देखकर साफ हो गया है कि कोई भी खिलाड़ी कमजोर कड़ी नहीं है। सभी के सभी शेर हैं, और जब 11 शेर मैदान पर उतरेंगे तो पाकिस्तान की हालत उसी तरह होगी जैसे बकरियों के झुंड पर शेरों की टोली टूट पड़ती है। मित्रों, भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस समय आसमान छू रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ एक बेहद रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में जीत हासिल की थी, और उस जीत ने खिलाड़ियों का जोश और आत्मविश्वास दोनों कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं मित्रों, पाकिस्तान की टीम भी अपना पिछला मुकाबला जीत कर आई है, लेकिन भारत के सामने उनका आत्मविश्वास किसी टूटे हुए शीशे की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि फाइनल जैसी बड़ी जंग में अनुभव, मानसिक मजबूती और बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता ही काम आती है, और भारत के इन 11 खिलाड़ियों में यह सब कुछ कूट कूट कर भरा है। लेकिन क्या दबाव में पाकिस्तान उभर पाएगा? क्या कोई सरप्राइज खिलाड़ी मैच पलट देगा? मित्रों, इस बार टीम इंडिया की रणनीति बेहद स्पष्ट है। बल्लेबाज शुरुआत से ही पाकिस्तान के गेंदबाजों पर टूट पड़ेंगे और गेंदबाज शुरुआती ओवरों में ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमर तोड़ देंगे। वहीं फील्डिंग में भी भारतीय खिलाड़ी बाज की तरह झपटेंगे और पाकिस्तान को सांस लेने तक का मौका नहीं देंगे। मित्रों, यह फाइनल महज एक मैच नहीं है, बल्कि यह पूरे एशिया कप का असली रणक्षेत्र है, और इस रणक्षेत्र में भारत की सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव का आत्मविश्वास और कोच गौतम गंभीर की रणनीति मिलकर एक ऐसा घातक हथियार बन चुके हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह चूर चूर कर देंगे। मित्रों, इस मुकाबले को लेकर माहौल पहले से ही बिजली जैसा है। करोड़ों दर्शकों की नजरें इस ऐतिहासिक भिड़ंत पर टिकी हुई हैं, और हर भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सभी यही चाहते हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान को हराकर फिर से साबित करें कि एशिया का असली बादशाह कौन है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बार इतिहास बदल देगा? और मित्रों,
जब मैदान पर इन 11 योद्धाओं की गर्जना गूंजेगी तो पाकिस्तान की टीम पहले ही डर से कांपने लगेगी। यही वजह है कि यह फाइनल मुकाबला कांटे का नहीं बल्कि एक तरफा बनकर रह जाएगा, क्योंकि भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पाकिस्तान के पास अब हार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मित्रों, यह बात अब पत्थर की लकीर की तरह तय है कि एशिया कप 2025 का ताज सिर्फ और सिर्फ भारत के सिर सजेगा और पाकिस्तान सिर्फ ताली बजाकर हार की शर्मिंदगी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या कोई अनदेखा ट्विस्ट मैच को बदल सकता है? तो मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल महामुकाबला मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं और इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और पिच रिपोर्ट पर भी खुलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बताइए, क्या आपका पसंदीदा खिलाड़ी इस मैच में चमकेगा? तो मित्रों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हर पल आपके लिए रोमांच और जोश से भरा होगा। यह फाइनल मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं बल्कि वह पल है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी पिछले कई महीनों से कर रहा है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो क्रिकेट का असली महायुद्ध शुरू होता है। और यही कारण है कि इस बार का यह महामुकाबला हर किसी के दिल की धड़कनों को तेज कर चुका है। हर फैन यह जानना चाहता है कि यह जंग आखिर किस दिन और किस समय खेली जाएगी और किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले भारत पाक मैच में क्या हुआ था जो आज भी याद किया जाता है? इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको हर जानकारी सबसे पहले और सबसे सही अंदाज में मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि मित्रों, आप यह भी जानेंगे कि आखिर इस मैच का सीधा प्रसारण कहां और किस चैनल पर होगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप से देखना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर यह मुकाबला आपको लाइव मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक के हेड टू हेड मुकाबलों का रिकॉर्ड क्या कहता है और कैसे यह आंकड़े दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी का खुलासा करते हैं। मित्रों, इसके अलावा इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या गेंदबाजों के लिए, और यह मुकाबला किस तरह का रोमांच पैदा करेगा। लेकिन क्या पिच का मिजाज मैच को उलट देगा? लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि हर जानकारी आपके सामने धीरे धीरे खुलेगी और आपको उसी तरह उत्सुकता से भर देगी जैसे किसी रहस्य से पर्दा उठता है। और मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम दुनिया की सबसे खतरनाक और नंबर 1 टीम है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपका स्कोर प्रेडिक्शन क्या है। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल मैच 28 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और मित्रों, आप सभी को बता दूं कि यह मुकाबला काफी ज्यादा कांटे का होने वाला है, क्योंकि यह महज एक मैच नहीं बल्कि पूरे एशिया कप 2025 की किस्मत तय करने वाला महामुकाबला है। लेकिन क्या टॉस जीतने वाली टीम मैच जीत जाएगी? मित्रों, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने उतरते हैं तो माहौल ही अलग हो जाता है। पूरा स्टेडियम भारतीय और पाकिस्तानी फैंस से भर जाता है, नारेबाजी से गूंज उठता है और हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर दिलों की धड़कनें रुक सी जाती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह फाइनल मैच क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मित्रों, अब अगर बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां भी भारत का दबदबा हमेशा रहा है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान एक भी मैच भारत के खिलाफ जीत नहीं पाया है और हर बार टीम इंडिया ने उन्हें शिकस्त देकर साबित किया है कि एशिया की असली बादशाह वही है। लेकिन क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम इस बार भी दबाव में है और भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। अब मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह मैच आप कब, कहां और कितने बजे देख सकते हैं, तो आपको बता दूं
कि यह महामुकाबला आप मोबाइल पर जियो टीवी ऐप पर लाइव देख सकते हैं और इसके अलावा आप सोनी लिव पर जाकर भी इस जंग का सीधा आनंद ले सकते हैं। तो मित्रों, अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह महामुकाबला आपके हाथों की पहुंच में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई स्टेडियम में पहले कितने मैच भारत ने जीते हैं? अब बात कर लेते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। तो मित्रों, इस मैदान की पिच पर हमेशा से ही रोमांचक मैच खेले जाते रहे हैं। यहाँ बल्लेबाजों को भी मदद मिलती है और गेंदबाजों को भी मौका मिलता है, लेकिन खासकर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि रात के वक्त गेंद गीली होने के कारण स्पिन गेंदबाजों को दिक्कत होती है और बल्लेबाज शॉट खेलने में आसानी महसूस करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर कप्तान इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन मित्रों, इस बार मामला फाइनल का है, बड़ा और दबाव वाला मैच है। यहाँ पर हर कप्तान का दिल और दिमाग अलग अलग सोचने लगता है। कई बार कप्तान ये सोचकर पहले बल्लेबाजी का फैसला भी ले लेते हैं कि बड़े मैच में पहले रन बोर्ड पर लगा दिए जाएं तो दबाव सामने वाली टीम पर पड़ता है। और यही फाइनल की असली खूबसूरती है, जहां हर फैसला टीम की किस्मत बदल सकता है। लेकिन क्या सूर्य कुमार यादव टॉस पर क्या फैसला लेंगे? मित्रों, इस बार टॉस कितना अहम होगा यह हर कोई जानता है, क्योंकि टॉस जीतने वाला कप्तान अगर सही फैसला लेता है तो अपनी टीम को जीत की आधी सीढ़ी चढ़ा देगा, और अगर गलती हो गई तो पूरी टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही कारण है कि टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक यह मुकाबला दिल थाम कर देखने वाला होगा। मित्रों, अब जब भारत और पाकिस्तान जैसे दो दुश्मन आमने सामने खड़े हों तो रोमांच और आक्रामकता अपने चरम पर पहुंच जाती है, और इस बार भी यही होने वाला है। भारतीय खिलाड़ी इस बार मैदान पर जीत के लिए पूरी जान झोंक देंगे और पाकिस्तानी टीम चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत की ताकत और आत्मविश्वास के सामने उनका टिकना मुश्किल है। लेकिन क्या बाबर आजम कोई जादू दिखाएंगे? मित्रों, तो तैयार रहिए इस ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए, क्योंकि 28 सितंबर की रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का हर कोना गूंजेगा और पूरा क्रिकेट जगत इस महामुकाबले का गवाह बनेगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं भारतीय टीम की ताजा और घातक प्लेइंग 11 के बारे में जो पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाली है। लेकिन पहले बताइए, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? तो मित्रों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर शुभमन गिल खेलने वाले हैं। जी हां मित्रों, वहीं शुभमन गिल जिनके कंधों पर इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि अब वह केवल भारतीय टीम के स्टार ओपनर ही नहीं बल्कि इस टीम के नए वाइस कप्तान भी हैं, और यह भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन क्या गिल इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? मित्रों, आपको बता दूं कि शुभमन गिल का क्लास, उनकी तकनीक और उनका धैर्य ही उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में वह केवल 3 गेंद खेलकर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और उस वक्त भारतीय फैंस निराश हो गए थे। लेकिन क्रिकेट में हर दिन नया होता है और बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर ही चमकते हैं। यही वजह है कि भारतीय फैंस इस बार गिल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल जंग में अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाएंगे कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। मित्रों, गिल के पास लंबी पारी खेलने की खूबी है, पारी को संभालने की ताकत है, और जब वह जम जाते हैं तो चौके की बरसात करते हुए किसी भी गेंदबाज की हालत खराब कर देते हैं। यही कारण है कि इस बार सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गिल के बल्ले से रन निकलना भारत के लिए जीत का सबसे बड़ा संकेत होगा, और वाइस कप्तान होने के नाते उन्हें अपने प्रदर्शन से पूरी टीम को आत्मविश्वास भी देना होगा। मित्रों, यह फाइनल केवल एक मैच नहीं है, बल्कि यह गिल के करियर का वह मोड़ हो सकता है जहां से वह दुनिया को दिखा सकें कि असली क्लास, असली धैर्य और असली जिम्मेदारी क्या होती है। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि इस फाइनल में शुभमन गिल का बल्ला आग उगलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या उनका पार्टनर उन्हें सपोर्ट दे पाएगा? इसके बाद मित्रों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा खेलने वाले हैं। जी हां मित्रों,
वहीं अभिषेक शर्मा जो इस वक्त अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और जिनके बल्ले से इस समय चौके की बरसात हो रही है। मित्रों, आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मुकाबलों में लगातार अर्धशतक ठोके हैं और यह बात अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह युवा खिलाड़ी किस तरह से टीम इंडिया के लिए नई उम्मीद बन चुका है। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में भी अभिषेक शर्मा ने मात्र 31 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और वही पारी भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण बनी थी। लेकिन क्या पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उन्हें रोक पाएंगे? मित्रों, जब अभिषेक शर्मा क्रीज पर खड़े होते हैं तो उनके शॉट्स की ताकत गेंदबाजों के दिलों में डर पैदा कर देती है। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी उन्होंने बैटिंग की है तो उन्होंने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है और विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया है। यही कारण है कि इस बार भी फाइनल मुकाबले में भारतीय फैंस को उनसे तूफानी और आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद है। मित्रों, अभिषेक शर्मा का अंदाज अलग है। वह पहली ही गेंद से आक्रमण करने में यकीन रखते हैं और पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत देने का हुनर रखते हैं। यही बात उन्हें और भी खास बनाती है। पाकिस्तान के खिलाफ जब दबाव होगा तो अभिषेक का यही आक्रामक रुख भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मित्रों, यह युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा तो उसके बल्ले से निकले हर शॉट से स्टेडियम गूंज उठेगा और पाकिस्तानी गेंदबाज अपने सिर पकड़ लेंगे। यही वजह है कि इस बार फाइनल का रोमांच दोगुना होगा, क्योंकि जब गिल और अभिषेक जैसे खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे तो भारत की जीत लगभग तय हो जाएगी। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां मित्रों, वहीं तिलक वर्मा जो भारत की मिडिल ऑर्डर बैटिंग की रीढ़ माने जाते हैं और जिनके पास हर तरह के हालात में मैच पलटने का हुनर मौजूद है। लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर में वह दबाव झेल पाएंगे? मित्रों, आपको बता दूं कि पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ तिलक वर्मा ने केवल 34 गेंदों पर 49 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 150 का था। यानी हर गेंदबाज को उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से धूल चटाई थी। यही वजह है कि वह इस फाइनल मुकाबले में भी पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर के रूप में मैदान पर उतरने वाले हैं। तिलक वर्मा का सबसे बड़ा हथियार उनका धैर्य और आक्रामकता का संतुलन है। जब जरूरत होती है तो वह क्रीज पर टिक कर खेलते हैं और जब मौका मिलता है तो चौके लगाकर मैच को विपक्षी टीम से छीन लेते हैं। मित्रों, पाकिस्तान के खिलाफ जब उनकी बारी आएगी तो उनका हर शॉट पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए किसी तीर से कम नहीं होगा। उनके बल्ले से निकली हर गेंद पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ देगी और भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देगी। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा का होना भारत की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वह संकट मोचक भी हैं और एंकर भी। अगर ओपनिंग फेल होती है तो वह टीम को संभालते हैं और अगर तेज शुरुआत मिलती है तो उसे और तेज करने का काम करते हैं। यही वजह है कि इस फाइनल में उनकी बल्लेबाजी का इंतजार हर भारतीय कर रहा है और जब वह मैदान पर उतरेंगे तो पूरा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं। जी हां मित्रों, वही सूर्य कुमार यादव जिन्हें दुनिया सूर्य नाम से जानती है और जो अपने शॉट से आसमान को भी चीर देने का दम रखते हैं। लेकिन क्या फॉर्म में वापसी कर पाएंगे? लेकिन आपको बता दूं कि पिछले कुछ मैचों से सूअर का बल्ला वह धमाका नहीं कर पा रहा है जिसकी आदत उनके फैंस को है। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी उन्होंने केवल 13 गेंदों पर 12 रन बनाए और यह स्कोर उनके स्तर का बिल्कुल नहीं है। मित्रों, यह सही है कि वह अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी कभी भी बड़े मंच पर खुद को साबित कर सकते हैं और यह फाइनल मुकाबला वही मौका है। पाकिस्तान के खिलाफ सूअर का बल्ला अगर चला तो पाकिस्तानी गेंदबाजों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास ऐसे शॉट्स हैं जो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल सकता, चाहे स्कूप हो, चाहे रिवर्स शॉट हो या फिर हवा में उड़ता हुआ लॉफ्टेड कवर ड्राइव। जब सूअर का बल्ला चलता है तो गेंदबाज सिर्फ सिर पकड़कर खड़े रह जाते हैं। मित्रों, कप्तान होने के नाते उन पर इस बार दुगनी जिम्मेदारी है। उन्हें न सिर्फ रन बनाने हैं बल्कि टीम को भी सही दिशा में लेकर जाना है। उनके फैसले और उनके शॉट्स ही भारत की जीत की कहानी लिखेंगे।
यही कारण है कि इस बार हर भारतीय फैन उम्मीद लगाए बैठा है कि सूर इस फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी असली बल्लेबाजी का रंग दिखाएंगे और अपने बल्ले से ऐसी आतिशबाजी करेंगे कि पूरी पाकिस्तानी टीम चारों खाने चित्त हो जाएगी। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। और मित्रों, यकीन मानिए, यह नाम सुनते ही विपक्षी गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि शिवम दुबे सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी समय मैच का पासा बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन क्या वह अपना पुराना फॉर्म दोहरा पाएंगे? पिछले मुकाबले में इन्हें श्रीलंका के खिलाफ आराम दिया गया था ताकि इस बड़े फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतरें और पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले और गेंद दोनों से कहर बरपाएं। याद कीजिए मित्रों, पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दोनों मुकाबले जहां शिवम दुबे ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से विपक्ष के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी, वहीं अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट दिया था। और यही वजह है कि इस फाइनल मैच में इनसे उम्मीदें कई गुना ज्यादा होंगी। दुबई के लंबे लंबे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की छत तक जाकर टकराते हैं और उनकी गेंदबाजी में जो धीमी गति का जाल होता है उसमें फंसकर बड़े बड़े बल्लेबाज भी ढेर हो जाते हैं। भारत को इस फाइनल में जीत दिलाने के लिए जिस खिलाड़ी पर सबकी निगाहें होंगी उनमें शिवम दुबे का नाम सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने नहीं आता बल्कि मैदान पर अपने जज्बे और जुनून से टीम को जीत दिलाने का हौसला लेकर उतरता है। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। और मित्रों, यह नाम सुनते ही हर भारतीय फैन के दिल में एक अलग सा जोश भर जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनके पास ताकत है, क्लास है और सबसे ज्यादा मैच को अपने दम पर खत्म करने का जुनून है। लेकिन क्या वह चोट से उबर चुके हैं? पांड्या की खासियत है उनकी ऑलराउंडिंग क्षमता। बल्लेबाजी में इनकी ताकतवर शॉट्स गेंद को सीमा रेखा से बाहर फेंक देते हैं और गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन मित्रों, याद रखिए, यह खिलाड़ी बड़े मैचों के लिए बना है और जब सामने पाकिस्तान की टीम हो तो हार्दिक पांड्या का रूप ही अलग होता है। पावर प्ले में इनकी गेंदबाजी विपक्ष को दबाव में डाल देती है और डेथ ओवरों में इनकी यॉर्कर बल्लेबाजों की नींव हिला देती है। वहीं बैटिंग में यह खिलाड़ी जब विस्फोटक अंदाज में उतरता है तो किसी भी गेंदबाज की हिम्मत नहीं होती कि सामने गेंदबाजी कर सके। फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भारत की जीत की चाबी साबित हो सकता है। और अगर इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले और गेंद से जलवा दिखा दिया तो पाकिस्तान के खिलाड़ी सिर्फ मैदान में खड़े होकर भारतीय टीम की ताकत देखते रह जाएंगे। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। और मित्रों, मानकर चलिए, यह खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरता है तो अपने शॉट्स से हर किसी को हैरान कर देता है, क्योंकि संजू सैमसन सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसे फिनिशर हैं जो टीम की डूबती नाव को पार लगाने का हुनर रखते हैं। लेकिन क्या वह विकेट कीपिंग में भी कमाल दिखाएंगे? पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 23 गेंदों पर 39 रनों की लाजवाब पारी खेली थी और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्ष के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की थी। संजू का खेल जितना शांत दिखता है उतना ही अंदर से विस्फोटक होता है, और जब यह खिलाड़ी क्रीज पर टिक जाता है तो गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में सबकी नजरें संजू सैमसन पर टिकी होंगी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम की मजबूती बनकर सामने आती है। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। और मित्रों, यह खिलाड़ी किसी भी कप्तान का सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि अक्षर पटेल गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कमाल दिखाने की काबिलियत रखते हैं। पिछले मैच में इन्होंने 21 रनों की एक बेहतरीन छोटी पारी खेली थी, जिसने टीम के स्कोर को मजबूती दी, और यही कारण है कि इस फाइनल में भी इनसे उम्मीदें कई गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन क्या स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान को रोक पाएगा? अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीक गेंदबाजी,
जो बल्लेबाजों को बांध कर रखती है और उनकी गेंदें जैसे ही स्पिन होती हैं वैसे ही विपक्षी बल्लेबाजों के होश उड़ जाते हैं। वही बल्लेबाजी में जब टीम को जरूरत होती है तब अक्षर अपने बल्ले से तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में अक्षर पटेल का रोल बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि यह खिलाड़ी दबाव वाले हालात में शांत रहकर खेलना जानता है और जब मौका मिलता है तो गेंद और बल्ले दोनों से कहर बरपाता है। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। और मित्रों, आप सभी को बता दूं कि कुलदीप यादव जब भी मैदान पर आते हैं तो अपने जादुई स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। जी हां, पिछले मैच में भले ही ये थोड़े महंगे साबित हुए हों, लेकिन जब भी पाकिस्तान के खिलाफ यह खिलाड़ी गेंद लेकर उतरता है तब मैदान पर नजारा बदल जाता है। कुलदीप की गेंदबाजी में वह धार है जो बल्लेबाजों को मजबूर कर देती है कि वे डिफेंसिव खेलें, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले दोनों ही मुकाबलों में पाकिस्तान के बल्लेबाज उनके सामने जूझते नजर आए थे, और इस बार तो फाइनल का दबाव है जिसमें कुलदीप यादव और भी ज्यादा घातक साबित होंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज उनकी स्पिन पढ़ पाएंगे? उनकी गेंदें जब हवा में लहराती हैं तो बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि आगे खेलें या पीछे जाएं, और इसी कंफ्यूजन में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। इस बार भी भारतीय फैंस की निगाहें कुलदीप पर टिकी होंगी, क्योंकि यह खिलाड़ी बड़ा मैच खेलने का हुनर जानता है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस फाइनल में कुलदीप यादव की फिरकी पूरी तरह से जकड़ लेगी। और मित्रों, मानकर चलिए, अगर कुलदीप ने अपनी लय पकड़ ली तो पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटनों पर नजर आएगी और भारत का कप जितना तय हो जाएगा। इसके बाद इस प्ले 11 में 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं। और मित्रों, नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो जब मैदान पर उतरता है तो अपनी यॉर्कर और धारदार बाउंसर से बल्लेबाजों की कमर तोड़ देता है। पूरी दुनिया उनकी गेंदबाजी की दीवानी है, क्योंकि उनके सामने खड़े होकर बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी असहज महसूस करता है। पिछले मैच में इन्हें आराम दिया गया था ताकि इस फाइनल मुकाबले में यह ताजा दम होकर उतरे, और अब पाकिस्तान के खिलाफ इनसे भारतीय फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या बुमराह का सामना पाकिस्तान कर पाएगा? बुमराह की खासियत है उनकी सटीकता, पावर प्ले में विकेट निकालने का हुनर और डेथ ओवरों में विपक्ष का खेल खत्म कर देने की क्षमता। पाकिस्तान की टीम को हर हाल में बुमराह का सामना करना ही होगा। और मित्रों, मानकर चलिए, अगर बुमराह ने शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल दिए तो पाकिस्तान की टीम मैच में वापसी का सपना भी नहीं देख पाएगी। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। और मित्रों, आपको बता दूं कि यह खिलाड़ी वह घातक हथियार है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में भारत को जीत की राह दिखाने वाला है। जी हां, पिछले मैच में अर्शदीप सिंह ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था, और यही कारण है कि कप्तान और कोच ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें इस निर्णायक प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है। भले ही शुरुआत में यह थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन जब मैच का असली दबाव आया तब इन्होंने कमाल कर दिखाया और टीम इंडिया को सफलता दिलाई। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्विंग गेंदबाजी, नई गेंद से बल्लेबाजों को धोखा देने का हुनर और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता। यही कारण है कि इस युवा तेज गेंदबाज को भारतीय टीम का भरोसेमंद हथियार माना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जब मैदान गरजेगा और स्टेडियम खचाखच भरा होगा, उस वक्त अर्शदीप सिंह अपनी धारदार गेंदों से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने देंगे। लेकिन क्या उनका रिकॉर्ड इस मैच में नया आयाम जोड़ेगा? खास बात यह है कि अर्शदीप भारत के लिए T20 प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने हैं, और यही रिकॉर्ड बताता है कि यह कितना बड़ा मैच विनर है। तो मित्रों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा? और आप लोग इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप मैच का स्कोर अनुमान लगा सकते हैं? जय हिंद।